आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मैं सौरभ सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं इसमें क्लास 10th की मैथमेटिक्स, और उसमें हमने जो चैप्टर शुरू किया है वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, यानी कि त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में आज की क्लास में आइए देखते हैं क्या सवाल हैं हमारे लिए। चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ जो आज की क्लास में आपको करना है, और वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखिए सवाल को पढ़ा जाए। देखिए कल वाली क्लास जो भी थी, लास्ट क्लास जो थी, उसमें उस क्लास और आज वाली क्लास के बीच में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी कोई नया फार्मूला नहीं है। कल वाली क्लास में जितने कॉन्सेप्ट्स आपको बताए गए थे, जितने फार्मूले आपको बताए गए थे, जितने पैटर्न, जो तरीके आपको बताए गए थे, उसी पर जो है आज भी क्वेश्चंस लगाने हैं आपको। तो उसी पर आधारित एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे। देखिए कहा गया यदि साइन थीटा ये इज इक्वल टू है, ठीक है, ये साइन थीटा इज इक्वल टू है, साइन थीटा बराबर a बटा बी, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है a अपॉन बी। तो आपको प्रूव करना है tan थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू इतना। तो देखिए किस तरीके से करेंगे सवाल को। शुरू किया जाए अपना सोल्यूशन। साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है और tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू समथिंग प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? जो दे रखा है सबसे पहले वो लिख लीजिए, गिवन क्या दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन बी। साइन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन बी है, तो जो प्रूव करना है उसकी तरफ जरा ध्यान दीजिए, फिर हम इधर सॉल्यूशन करें। जो सिद्ध करना है, जो प्रूव करना है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको दे रखा है tan थीटा माइनस cot थीटा। यानी अगर प्रूव करने के लिए आप LHS उतारेंगे तो LHS में आपको tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। tan थीटा और cot थीटा का मान आपको रखना पड़ेगा। तो tan और cot की वैल्यू अगर आपको चाहिए हो तो आप किस तरीके से निकालेंगे? साइन क्योंकि दे रखा है तो साइन से पहले जो जो चीजें हम निकाल सकते हैं वो निकाल लें। देखिए क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू a अपॉन बी होता है, और हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर कितना होता है, लिखेंगे आप किसी समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण। L का मतलब लंब और K का मतलब कर्ण। L का लंब का मतलब परपेंडिकुलर और कर्ण का मतलब हाइपोटेन्यूज। तो क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, और हमको सवाल में दिया गया है साइन थीटा बराबर a अपॉन बी, इसको समीकरण 1 बना लीजिए, इसको समीकरण 2 बना लीजिए। जो दे रखा था उसको इक्वेशन 1 और जो होता है उसको इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की अगर तुलना आप करें समीकरण 1 व 2 से, तो अगर कंपेयर करें तो क्या होगा, ये साइन साइन बराबर है तो L अपॉन के बराबर a अपॉन बी होगा। L अपॉन के इक्वल टू a अपॉन बी। दिस इंप्लाइज L बराबर a और k बराबर b। लंब a हो गया, कर्ण b हो गया। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस की थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, और कर्ण का आधार का स्क्वायर बना रहेगा। आधार का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर लिखा रहेगा। इसे हमको आधार की ही वैल्यू यहां से मिलेगी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आधार की वैल्यू आ गई। अब क्या करें, आप जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड उतार लीजिए। टेकिंग LHS, कितना है LHS, tan थीटा माइनस cot थीटा। किसी भी समकोण त्रिभुज में tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार, और cot थीटा कितना होता है, आधार बटे लंब। ठीक,
एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर हो जाएगा लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, अपॉन में हो जाएगा आधार गुणे लंब। वैल्यू रख दीजिए, लंब कितना है a, तो ये हो गया a स्क्वायर। आधार कितना है, आधार का स्क्वायर है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फिर उसके बाद आधार कितना है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर ये आधार है इनटू, फिर लंब कितना है a। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व क्या करेंगे, देखिए माइनस और माइनस प्लस का a स्क्वायर हुआ, a स्क्वायर और a स्क्वायर मिलके कितना हो गया 2a स्क्वायर, माइनस का ये b स्क्वायर बना रहा, और होल अपॉन ये वाला a पहले लिख लीजिए, और अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बना रहा। यही आपका राइट हैंड साइड है, यही आपको प्रूव करना था। ठीक, इस तरीके से लगेंगे सवाल। ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू दे रखी हो और बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के फॉर्म में आपको सवाल लगाना हो, तो जो वैल्यू आपको दे रखी होती उस वैल्यू को और पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए बचे हुए वैल्यूज को आप निकाल लेते हैं, बचे हुए मान निकाल लेते हैं, और उसके बाद जो प्रूव करना है उसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस यूज किए गए हैं उनकी जगह पर उनका संबंधित रिलेटेड फार्मूला यूज करिए और जो मान आपको दे रखे हैं वो प्रयोग करिए, आपका सवाल लग जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए और अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी देखिए वैसा ही है। साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 दिया हुआ है और 4 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू -1 प्रूव करना है। क्योंकि ये √3/2 एक ऐसी वैल्यू है जिसकी वैल्यू हम साइन में जानते हैं कितनी होती है, तो इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आप एक लगा भी चुके हैं, तो इसको आप अपने आप लगा लीजिएगा। साइन थीटा इक्वल टू √3/2, तो √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की होती है, तो √3 की जगह पे हम साइन 60 रख देंगे और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ये थीटा बराबर 60 डिग्री आप अपने इस लेफ्ट हैंड साइड में रख दीजिएगा, जहां जहां थीटा है वहां वहां आप 60 रख दीजिए। cos 60 इनकी वैल्यू जानते हैं, cos 60 की वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लीजिए, -1 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आसान सवाल है, ये ऐसा लगा भी चुके हैं, इसको लगाइएगा अपने। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। सेम क्वेश्चन क्या है, तो रिपीटेड है साइन थीटा इक्वल टू a/b, उसमें b/a था शायद, a/b, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। tan थीटा माइनस cot थीटा, हाँ ये वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको दोबारा से अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ अगला देखिए, ठीक सवाल है, ऐसा लगा चुके हैं हालांकि आप, लेकिन फिर भी इसको लगा लीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू a/b दिया हुआ है और a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू समथिंग प्रूफ करना है। दो मेथड्स हैं इसके, दोनों ही मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले क्या करिए, पहला मेथड तो वही जो अभी आप लगा चुके हैं, पहला मेथड क्या है, मेथड फर्स्ट tan थीटा इज इक्वल टू समथिंग दिया, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू आपको दे रखी है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में आपको वैल्यू दे रखी है a/b, और बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के फॉर्म में आपको कुछ प्रूफ करना है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, जो वैल्यू दे रखी है उसको और राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए लंब, कर्ण और आधार इनमें से जो भी एब्सेंट हो उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। जब तीनों दो वैल्यूज तो हमको यहाँ पे होंगी हमारे पास, तीसरी जो एब्सेंट होगी वो पाइथागोरस से निकाल लेंगे। जब तीनों वैल्यूज आ जाएंगी तब जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड उतार के उसमें सारे फार्मूले यूज कर लेंगे, उसमें वैल्यूज इस्तेमाल कर लेंगे, सवाल लग जाएगा। जो कि अभी आप लगा चुके हैं मेथड, लेकिन इस सवाल में एक बार और लगा लीजिए, आप देख लीजिए। गिवन क्या दे रखा है हमको, tan थीटा बराबर कितना दिया है a/b, और tan थीटा बराबर होता कितना है, लंब बटे आधार होता है। इसका मतलब क्या हुआ, लंब हो गया आपका a और आधार कितना हो गया b, लंब a हो गया और आधार b हो गया। लिखेंगे इसलिए क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर,
इसलिए कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया लंब स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर और आधार स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर हो गया रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कर्ण आ गया। जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड उतार लीजिए। अब टेकिंग LHS, क्या है LHS? ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। वैल्यूज रख दीजिए इसमें। क्या हो जाएगा मान? ए साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण माइनस बी कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण होल अपॉन ए लंब बटे कर्ण माइनस प्लस बी आधार बटे कर्ण। सारे मान आपके पास हैं, सारी वैल्यूज रखिए आप। लंब है आपका ए, कर्ण है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है ऊपर, माइनस में आप क्या लिखेंगे बी और आधार है बी अपॉन कर्ण का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अपॉन की लाइन खींच दीजिए। फिर ए हो जाएगा लंब आपका ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी, ये हो जाएगा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ऊपर देखिए ए, ये देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, तो रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा कॉमन। क्या बचेगा ऊपर? ए इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर और बी इंटू बी दैट इज बी स्क्वायर होल अपॉन ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसको कैंसिल कर देगा, क्या बचा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है आपका RHS। प्रूव हो गया। ये एक मेथड हुआ। ठीक है, अब आइए दूसरे मेथड पे। इस सवाल को दूसरे मेथड से कैसे लगाएं? इस सवाल को क्या मतलब, इसको पहचानिए कि क्या कब आप दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मेथड तो सदाबहार है, कभी भी लग सकता है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इधर दिया हो, मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू दे रखी हो और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में सवाल दे रखा हो, ये आपका हमेशा अप्लाई हो जाएगा ये वाला। दूसरा जो मेथड बताने जा रहा हूं उसमें क्या है, अगर आपको वैल्यू tan या cot में दे रखी हो, किस में दे रखी हो? वैल्यू tan थीटा की दे रखी हो या फिर cot थीटा की दे रखी हो, और जो सवाल आपका दिया हो वो साइन और cos में दिया हो, मतलब जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जो भी आपको सॉल्व करना है वो साइन cos में दिया हो, वैल्यू tan या cot में दे रखी हो और सवाल आपका साइन या cos में दे रखा हो, तब आप ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। क्या है मेथड? देखिए अगर आपको वैल्यू tan में दे रखी है, अगर आपको वैल्यू tan थीटा में दे रखी है या आपको वैल्यू cot थीटा में दे रखी है और सवाल आपका साइन और cos में है, ठीक, तो अगर साइन और cos वाले सवाल के साथ tan में वैल्यू दे रखी है तो आप सवाल में से क्या करेंगे? cos कॉमन लेंगे, cos थीटा कॉमन लेने पर ध्यान रखिएगा, सवाल आपका साइन cos में ही होना चाहिए। कॉमन हम क्या लेंगे ये डिपेंड करेगा हमको वैल्यू कौन सी दे रखी है। अगर tan में वैल्यू दे रखी है तो हम cos थीटा कॉमन लेंगे सवाल में से, और अगर cot में वैल्यू दे रखी है
तो हम साइन थीटा कॉमन लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई? अगर आपका सवाल साइन कॉज में दिया हो, जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जो भी साइन और कॉज में दिया हो, और सवाल में वैल्यू आपकी tan या cot में दे रखी हो, तो अगर वैल्यू tan में दे रखी है तो सवाल में से आप cos कॉमन ले लीजिए, अगर वैल्यू cot में दे रखी है तो सवाल में से आप साइन कॉमन ले लीजिए। उसके आगे क्या होगा वो आपको सोल्यूशन में खुद दिखने लगेगा। ठीक है, तो आइए शुरू किया जाए सोल्यूशन। जो दे रखा है उसको इक्वेशन बना लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे गिवन tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन बी इक्वेशन 1। जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस कॉमन ले लीजिए ऊपर। कॉस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कल आपको बताया गया था कि किसी भी संख्या में से कुछ भी कॉमन आप ले सकते हैं। लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि किसी भी संख्या में से कुछ भी आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के लिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि जो कॉमन आपको लेना है वो दिख रहा हो कहीं। कल आपको एग्जाम्पल भी लास्ट क्लास में आपको दिया गया था कि 4 + 8 में से जैसे आप 4 कॉमन लेते हैं, 1 + 2 बचा, तो इसका मतलब ये नहीं कि 4 इसलिए कॉमन मिला है क्योंकि 4 इन दोनों में दिख रहा है। 4 की जगह आप 5 भी इनमें कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन लेने पर 1 + 2 कैसे बचा, वो ये तरीका होता है। 4 अगर आपने कॉमन लिया है तो 4 से अंदर डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर काट पीट करके जो भी बचेगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो अगर कट रहा है तो काट के लिख दीजिए, नहीं कट रहा है तो बिना काटे लिख दीजिए, लेकिन करना यही है। अगर आपने 4 कॉमन लिया है तो 4 से भाग करेंगे। कैसे करेंगे? 4/4 प्लस 8/4। तो ये 4 से कट गया 1 बचा, ये 4 से कट गया 2, तो इसलिए ऐसे लिख लिया। अगर मान लीजिए आप इसमें 4 + 8 में 5 कॉमन लेना चाहें तो ले लीजिए। 5 कॉमन लेंगे, जो कॉमन लेंगे उससे भाग कर देंगे। तो 5 कॉमन लिया तो 5 से भाग कर देंगे, 4/5 और प्लस 8/5, ये कॉमन हो गया 5। कट नहीं रहा तो काटा नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से cos हमको कॉमन लेना, क्योंकि वैल्यू tan में दे रखी इसलिए हम cos कॉमन लेंगे। अगर वैल्यू cot में होती तो हम sin कॉमन लेते। cos हमने कॉमन लिया तो cos से क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। a sin थीटा को हमने डिवाइड किया, माइनस फिर b cos थीटा को डिवाइड करेंगे, माइनस b cos थीटा, इसको भी डिवाइड कर देंगे। अपॉन में भी आप cos थीटा कॉमन ले लेंगे, a साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन cos थीटा। जो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल कर दीजिए। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपका बचेगा a साइन अपॉन cos tan थीटा माइनस b। ये आपका हो जाएगा a tan थीटा प्लस b। a लिखा रहा, tan थीटा की वैल्यू आपको दे रखी a अपॉन b, तो a अपॉन b माइनस b लिखा रहा है इसे होल अपॉन ये a और ये a अपॉन b और ये प्लस b, यानी ये कितना हो गया? a², b एलसीएम मिलेगा तो माइनस का b² अपॉन b, फिर a² प्लस का b इंटू बी दैट इज b² अपॉन b। b से b कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया? a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b² RHS। ये दूसरा मेथड है, इसको भी नोट कर लीजिए आप। ये जनरल मेथड है, ये सब पे अप्लाई होगा। ये तभी अप्लाई होगा जब tan या cot में वैल्यू दे रखी हो, साइन cos में सवाल हो, तो ऐसे इसको आप लगा सकते हैं। तो दोनों ही मेथड से इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। जो आपको सही लगे, जो अच्छा लगे, उसको आप अडॉप्ट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले सवाल में क्या है? cos थीटा में वैल्यू दे रखी है और साइन और cos में कुछ आपको प्रूफ करना है। तो इस सवाल को भी आप अपने आप लगाएं कि ये इन सवालों को जनरल मेथड से लगाएं। cos थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो cos थीटा की वैल्यू देने का मतलब क्या? cos बराबर कितना होता है? लंब बटे cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण।
आधार बटे कर्ण होता है, तो ये आपका हो गया आधार, ये आपका हो गया कर्ण। आधार और कर्ण यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूज आपको मालूम है। जब हाइपोटेन्यूज मालूम है तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम यानी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपको लंब भी मिल जाएगा, और लंब, आधार और कर्ण अगर तीनों चीजें आपके पास हैं तो सवाल में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यूज किया गया उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको उतारिएगा, साइन की जगह साइन की वैल्यू, कॉस की जगह कॉस, मतलब साइन की जगह लंब बटे कर्ण, कॉस की जगह आधार बटे कर्ण। सारे मान आपको पता है, दो पहले से पता थे, तीसरा आपने निकाल लिया, सॉल्व कर लीजिए, 3 आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपके लगाने वाला सवाल है। अगला क्वेश्चन साइन थीटा, ये भी आपका होमवर्क वाला ही क्वेश्चन है। साइन थीटा इक्वल टू 4/5 दिया है, तो यानी कि लंब 4 है और कर्ण 5 है। पाइथागोरस थ्योरम से आप आधार निकाल लेंगे। लंब कर्ण आधार तीनों पता चल गए। लेफ्ट हैंड साइड उतारिए, tan की जगह लंब बटे आधार, cos की जगह आधार बटे कर्ण, sec की जगह कर्ण बटे आधार और tan की जगह लंब बटे आधार। सारे मान रख दीजिए, फिर सिंपली डिजिट्स का कैलकुलेशन है, कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये भी आपका होमवर्क। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस डाले गए हैं आपके लिए। tan थीटा इक्वल टू √2 - 1, तो सिद्ध करना है sin इंटू कॉस इज इक्वल टू इतना। ये भी है सेम ही, tan थीटा इक्वल टू √2 - 1, लेकिन चलिए देख लीजिए, एक लगा लिया जाए और देखिए, जो दे रखा है उसको लिख लीजिए। tan थीटा इक्वल टू √2 - 1 दिया है, इसके अपान में कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1, मतलब 1 होता ही है अपान में। और tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार। इसका मतलब लंब कितना आ गया √2 - 1, आधार कितना आ गया 1। इसलिए कर्ण स्क्वायर बराबर कितना होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर का मतलब √2 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का 1, 2 1 3 1 4, ये आपका आ गया कर्ण स्क्वायर। ठीक, कर्ण स्क्वायर आ गया। बस इसको इक्वेशन बना के छोड़ दीजिए, कर्ण की वैल्यू हो गई। कर्ण की जरूरत पड़ेगी तो अंडर रूट कर लेंगे। अब जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड उतारिए। चलिए दूसरी तरफ आ जाइए। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड कहता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण, और ये क्या होता है आधार बटे कर्ण। यानी इसको लिख सकते हैं लंब इंटू आधार बटे कर्ण स्क्वायर। लंब का मतलब कितना √2 - 1, आधार का मतलब 1, कर्ण स्क्वायर का मतलब 4। इसको थोड़ा और ठीक कर लीजिए, जहां पे कर्ण की वैल्यू लिखी इसको थोड़ा और ठीक कर लीजिए 4। इसको 2 कॉमन मिल जाएगा इसमें, तो क्या बचेगा 2 - √2। इसमें √2 भी कॉमन ले लीजिए, √2 भी कॉमन, 2 में से √2 निकल जाएगा तो √2 बचेगा और माइनस यहाँ पे 1 बचेगा। इसको इक्वेशन 1 बनाइए, तो ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ। कर्ण स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 2 √2 और ब्रैकेट में √2 - 1। ये √2 - 1 √2 - 1 कट गया, ये आ गया 1/2 √2। √2 से गुणा और √2 से भाग कर दीजिए, क्योंकि प्रूफ जो आपको लाना वैसा लाना है। तो आप क्या करेंगे इसको लिख लेंगे ऐसे 1/2 √2, √2 से गुणा और √2 से भाग। ये ऊपर रहा √2 और नीचे √2 और √2 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और 2 2 हो जाएगा 4, और ये आपका है RHS। ठीक,
इसको लिख लीजिए, सब आसान आसान क्वेश्चन है, इनको आप लिखते जाइए और लगाते जाइए। चलिए आइए, कहा गया है, इस सवाल में कहा गया है बिंदु सी समकोण है। एक ट्रायंगल की बात की जा रही है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी है। इस त्रिभुज एबीसी में सी जो है वो समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। tan a की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, तो आपको प्रूव करना है कि 2 sin a इंटू cos a इज इक्वल टू इतना होगा। तो क्या करें, एक त्रिभुज की बात की गई तो एक त्रिभुज बना लिया जाए, एक ट्रायंगल जो है बना लिया जाए। एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण सी समकोण है। कोण सी समकोण होने का मतलब ये वाला, ये जो 90 डिग्री है ये सी है, और ये अगर सी है तो आप इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। तो एबीसी एक समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें आपको tan a बराबर 1 दे रखा है। tan a दे रखा है तो आप एक काम करिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए, क्यों वहां से लंबा और कर्ण का अंदाजा लगाया जाए। ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। tan a इज इक्वल टू 1 दिया गया है, तो देखिए त्रिभुज ABC में tan A बराबर कितना होगा। अगर त्रिभुज ABC में हम tan A बराबर निकालें तो tan A बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो लंब बटे आधार का मतलब BC बटे AC। BC बटे AC, यानी कि, और क्योंकि tan A बराबर 1, क्यों, क्योंकि ये सवाल में कहा गया है, दिया है। tan A बराबर 1 दिया है, इसका मतलब क्या होगा, tan A बराबर BC अपॉन AC के है और tan A बराबर 1 के है, तो दोनों चीज बातों की तुलना करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। BC क्या है, लंब, और AC क्या है, आधार, बराबर किसके, 1 के। इसका मतलब लंब बराबर आधार, इसको ऐसे लिख लीजिए। छोड़िए, लंब आधार मत लिखिए, इसको ऐसे लिखिए। BC बटे AC बराबर 1, BC बराबर, यहां से क्या आ जाएगा, BC इज इक्वल टू AC आ जाएगा। क्योंकि BC और AC दोनों बराबर हैं तो उनको किसी x के बराबर मान लेना है और इक्वेशन 1 बना लेना है, ठीक। या इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, BC और AC दोनों आपस में बराबर हैं, इसको किसी x के बराबर मान लेना है। अब जरा पाइथागोरस की थ्योरम लगा दीजिए ABC में। ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का मतलब कितना है, AB स्क्वायर, और लंब स्क्वायर का मतलब कितना है, लंब है आपका BC स्क्वायर, और आधार स्क्वायर है AC स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, AB स्क्वायर बना रहेगा, BC की वैल्यू x है और AC की वैल्यू भी x है, यानी AB स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 2x स्क्वायर, यानी AB बराबर कितना हुआ, x रूट 2। ठीक, ये AB की वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास इस ट्रायंगल ABC में सारे मान हैं। AB की वैल्यू x रूट 2 है, BC की वैल्यू x है और AC की वैल्यू x है। तीनों ही भुजाओं के जब मान हैं हमारे पास, तो अब हम क्या करें, जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड उतार लें। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है 2 sin A इंटू cos A इज 2 बना रहा। sin A का मतलब है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण का मतलब BC बटे AB, और cos A का मतलब कितना है,
आधार बटे कर्ण यानी कि AC अपॉन AB 2 इंटू BC का मतलब x अपॉन AB का मतलब x रूट 2, AC का मतलब x और AB का मतलब x रूट 2, x कट गया 2 गुणे 1 बटा रूट टू का मल्टीप्लाई 1 2 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर अगला सवाल लगाया जाए। ये देखिए बिल्कुल उसी का भाई अगला सवाल है। यदि कोण A और कोण B दो न्यून कोण हैं इस प्रकार कि cos A बराबर cos B है, तो सिद्ध कीजिए कोण A बराबर B। कोण A और कोण B दो न्यून कोण है, इसका मतलब है जो तीसरा कोण C आपका बचा वो समकोण होगा, क्योंकि ये बातें समकोण त्रिभुज के लिए ही चल रही हैं सारी। तो किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है और A और B न्यून कोण है, cos A बराबर cos B दिया हुआ है आपको, एंगल A इक्वल टू एंगल B आपको प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। एक ट्रायंगल ABC बना लिया जाए, ये A हो गया, ये C हो गया और ये B हो गया। ठीक, cos A बराबर cos B दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे देखिए, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में cos A बराबर cos B, ये क्या है दिया है, गिवन। cos A बराबर cos B दिया गया है। अच्छा, समकोण त्रिभुज ABC में cos A की वैल्यू अगर निकालनी हो आपको तो क्या होगी, A के लिए ये लंब होगा और ये आधार होगा, और B के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो उल्टा हो जाएगा। जब कोण A लेंगे तो A के लिए जो कोण एंगल लेते हैं उसके सामने वाला लंब होता है, तो जब एंगल A लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। और जब एंगल ये वाला लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। ठीक, ये बात तो जानते हैं आप। तो cos A बराबर कितना होगा, cos A बराबर लंब बटे कर्ण, cos A बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी कि AC अपॉन AB। cos A बराबर होगा AC अपॉन AB। और जब cos B लेंगे तब क्या होगा, B के लिए ये आधार हो जाएगा, तो BC अपॉन AB हो जाएगा, कर्ण सेम रहेगा दोनों के लिए, BC अपॉन AB। AB से AB कैंसिल हो गया, AC बराबर आ गया BC। AC और BC बराबर है, AC का मतलब ये और BC का मतलब ये, AC और BC बराबर हैं। जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर हों तो उनके जो कोण होते हैं, उन भुजाओं के नीचे जो कोण बने होते हैं वो एंगल्स भी तो बराबर होते हैं। जैसे एक ये ट्रायंगल आपका कोई बना हुआ हो और इसमें ये साइड इसके बराबर हो, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर आपकी BC भुजा और AC भुजा दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब AC से बनने वाला A और BC से बनने वाला B, ये दोनों एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। क्योंकि AC बराबर BC है, दिस इंप्लाइज एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये प्रूफ हो गया। आसान सा सवाल था, 1 नंबर का छोटा सा। अगला क्वेश्चन आइए। माना त्रिभुज PQR, देखिए बहुत बढ़िया ठीक सवाल है ये भी। माना त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार है कि कोण Q बराबर 90 डिग्री तथा PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तब sin P, cos P और tan P इन सब की वैल्यूज आपको निकालनी है। लेट द PQR बी अ राइट एंगल ट्रायंगल सच दैट एंगल Q इक्वल टू 90 and PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter, then find the values of sin P, cos P and tan P। ठीक, ये है आपका सवाल। तो देखिए समकोण त्रिभुज ही चल रहे हैं, झमाझम लगाते जाइए, आप चित्र बनाते जाइए, सवाल लगाते जाइए। एक समकोण त्रिभुज है, कहा गया बना लीजिए।
राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल क्यू 90 रहेगा, बस ध्यान रखना है। तो आइए बना लिया जाए। ए के बन गया समकोण त्रिभुज, पी क्यू आर, क्यू इसमें 90 हो गया। क्या क्या दिया है वो लिख लीजिए। पी क्यू की वैल्यू 5 दे रखी है, ये आपको 5 दिया है। पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया है। पी आर और क्यू आर इन दोनों का जोड़ दिया हुआ है 25, तो जोड़ दिया हुआ है 25, तो देखिए गिवन पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। दिस इंप्लाइज पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर सेंटीमीटर। हमको साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालना है, यानी एंगल ये वाला यूज करना है। इसके पी, इस एंगल पी के लिए साइन पी, कॉस पी, टेन पी निकालना है। कुछ भी, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना हो, आपको भुजाएं तो पता ही होनी चाहिए ट्रायंगल की। जब तक आपको साइड्स मालूम नहीं होगी तब तक आप रेशियो वाले फॉर्मूले में लंब, कर्ण और आधार की जगह क्या रखेंगे। एक साइड आपको मालूम है, दो में रिलेशन आपको पता है, तो एक साइड जो मालूम है और इन दो में जो रिलेशन पता है, इन दोनों बातों को यूज करते हुए हम किसी तरीके से ये दोनों बची हुई साइड्स भी निकालेंगे पहले, उसके बाद जो हमको रिजल्ट चाहिए उस पे चलेंगे आप। तो सबसे पहला काम क्या करें, इस 5 को और इन दोनों के संबंध को इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर यानी पी आर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी कि क्यू आर स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि पी क्यू स्क्वायर। पी आर का मतलब है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर बना रहा, प्लस पी क्यू का मतलब है, पी क्यू स्क्वायर का मतलब कितना है 5 का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोल दीजिए, इसको इधर ले आइए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, होल स्क्वायर मत खोलिए, करना तो पड़ेगा, होल स्क्वायर खोल दिए। 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस का 50 क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। ये क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट गया, 50 क्यू आर उधर चला गया, 25 इधर आ गया तो 600 बचा, 0 से 0 कट गया, 5 से 60 कट गया, तो क्यू आर बराबर आ गया 12 पंचे 60। क्यू आर बराबर कितना आ गया 12 आ गया। क्यू आर अगर आपको मिल गया तो आपको पी आर भी मिल जाएगा। लिखेंगे सिंस पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, इसलिए पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 12, क्यू आर की वैल्यू 12 आई है, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 13। पी आर भी मिल गया। देखिए आपको पी क्यू पहले से मालूम था, क्यू आर की वैल्यू 12 मिल गई और पी आर की वैल्यू 13 मिल गई। जब तीनों भुजाओं के मान मालूम है हमको, तो अब हमको जो भी चाहिए वो निकाल लेंगे। तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लिखेंगे, साइन पी। साइन पी क्या होगा, लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन पी क्या हो जाएगा, लंब का मतलब कितना है क्यू आर और कर्ण का मतलब है पी आर। क्यू आर का मतलब कितना है 12
और पी आर का मतलब है 13, ये एक आंसर। ये साइन पी हो गया। कॉस पी निकालना है, कॉस पी निकाल लीजिए। कॉस पी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का मतलब पी क्यू बटे पी आर, पी क्यू का मतलब 5 बटे पी आर का मतलब 13, ये अगला आंसर हो गया। टेन पी निकालना है, टेन पी निकाल लीजिए। लंब बटे आधार, लंब का मतलब है क्यू आर और आधार का मतलब है पी क्यू। क्यू आर का मतलब हो जाएगा कितना, 12 और पी क्यू का मतलब 5, ये अगला आंसर हो गया। जिनकी भी वैल्यूज निकालनी, अब सारी ही वैल्यूज आप सारे मान निकाल सकते हैं। तो ये आपका अगला सवाल हो गया, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला एक क्वेश्चन और ऐसा ही है, इसको भी देख लीजिए, फिर उसके आगे देखेंगे क्या है। अगला सवाल क्या कह रहा है, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। एक समकोण त्रिभुज OPQ में P बराबर 90 डिग्री है, OP का मान 7 दे रखा, OQ माइनस OPQ इक्वल टू 1 है, साइन Q cos Q के मान ज्ञात करने। देखिए बिल्कुल वैसा ही सवाल है। आप एक फिगर बनाएंगे, P 90 है तो इसको आपने P को 90 कह दिया, ये है OPQ। आपको OP की वैल्यू 7 दे रखी है, यानी ये 7 सेंटीमीटर है। OQ माइनस OQ माइनस PQ, ये आपको 1 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि इसमें उसमें रिलेशन दे रखा है। तो बिल्कुल पिछले सवाल के जैसा है, लेकिन जल्दी जल्दी आइए लगा लिया जाए। गिवन क्या दिया है, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस OP 1 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, OQ स्क्वायर, लंब कितना है, PQ स्क्वायर, और आधार कितना है, OP स्क्वायर। OQ की वैल्यू यहां से आप रख दीजिए, 1 प्लस OP आ जाएगी। PQ स्क्वायर की जगह पे आप क्या रखेंगे, OQ माइनस PQ की वैल्यू दे रखी है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहां गलत हो रहा है। OQ माइनस PQ दिया हुआ है, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया है। तो OQ की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर, PQ स्क्वायर बना रहेगा। OP की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, 1 प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस 49। ये PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर चला गया, 2PQ इक्वल टू 48 बचेगा, 1 उधर जाएगा तो 2PQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48, यानी PQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाँ PQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24। PQ की वैल्यू आ गई, इसलिए क्योंकि OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1, इसलिए OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ, यानी 1 प्लस PQ का मतलब 24, यानी 25। ये OQ की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या निकालना है, साइन Q और cos Q निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे,
इन राइट एंगल ट्रायंगल OPQ साइन Q इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे कर्ण, और लंब का मतलब PQ और कर्ण का मतलब OQ। PQ की वैल्यू कितनी आई है 24 और OQ की वैल्यू आई है 25। ये साइन Q होगा। cos Q अगर निकालना है, देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहां पर ये लंब और कर्ण बदल जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये मिस्टेक्स हो सकती हैं आपसे एग्जाम में भी। साइन Q पूछा गया है, साइन Q का मतलब है ये वाला एंगल लेना है आपको। अगर Q एंगल लेना तो ये लेना, अगर ये एंगल लेना है तो सारे आप लंब और आधार बदल जाएंगे यहां से। अगर साइन Q लेंगे तो लंब आपका OP हो जाएगा, आधार आपका PQ हो जाएगा। तो साइन Q इक्वल टू जब आप लिखेंगे लंब बटे कर्ण, तो साइन Q के लिए लंब होगा OP, कर्ण तो सेम ही रहेगा OQ। OP का मतलब 7 और OQ का मतलब 25, ये आंसर होगा। इसी तरीके से cos Q का मतलब आधार बटे कर्ण, Q के लिए आधार हो जाएगा PQ और कर्ण हो जाएगा OQ, यानी PQ है आपका 24 और कर्ण है आपका 25। ठीक, ये आंसर है। तो इस तरीके से ये सवाल भी आपका खत्म हुआ, इसको भी लिख लीजिए। फिर चलते हैं अगली बात पे। अगली बात क्या, देखिए अगला भी सवाल बढ़िया सवाल है, मतलब बढ़िया सवाल का मतलब कठिन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे लगाया जाएगा, देखिए कहा गया यदि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2, तब प्रूव करिए tan स्क्वायर प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा का मान, नहीं प्रूव नहीं करना, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, tan प्लस 1/tan की वैल्यू आपको दे रखी है और tan स्क्वायर प्लस 1/tan स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या करेंगे, जो गिवन है वो लिख लीजिए आप। tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है। स्क्वायर कर लीजिए दोनों तरफ का, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्क करेंगे जब तो क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। tan स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर लग जाएगा तो 1/tan स्क्वायर थीटा, ये tan से tan कट गया, प्लस 2 इज इक्वल टू 4। इस 2 को उधर भेज दीजिए, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा तो 4 में से 2 गया, कितना आ जाएगा 2, यही आपका हो गया आंसर। इसका मान आपको निकालना था 1/tan स्क्वायर प्लस 1/tan स्क्वायर का, तो ये आपका कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, इसको लिख लीजिए। फिर देखते हैं अगले सवाल पे। चलिए अगला सवाल, अब आज इस क्लास को यहीं पे रोकेंगे, अगले सवाल से अब ये एक टाइप के सवाल खत्म होते हैं, अब अगला टॉपिक है इसी में ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसलिए आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, नया टॉपिक नई क्लास में करेंगे। आज आप सवाल जितना आपको आज की क्लास में बताया गया उसको आधार बनाकर, उसको बेस बनाकर अपनी अपनी बुक से सवाल लगाइए, और हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।